क्या आप जानते हैं कि कई महिलाएं जो अपने पार्टनर के साथ बेवफाई करती हैं, वे अक्सर अनजाने में ही अपने राज्य उन्हीं शब्दों के जरिए उजागर कर देती हैं जो वे बोलती हैं। आज हम उन 5 बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें बेवफा महिलाएं अक्सर बिना सोचे समझे कह देती हैं, और इन्हें पहचानना आपके रिश्ते को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप एक पुरुष हैं और किसी रिश्ते में हैं, तो ये वीडियो आपको उन संकेतों को समझने में मदद करेगा जिन्हें शायद आप अब तक नजरअंदाज करते आए हों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। साथ ही नीचे मैंने देखा कमेंट करके बताइए कि आप उन महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान दे रहे हैं जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। पहले वाक्य पर आने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना महत्वपूर्ण है। बेवफाई बहुत कम मामलों में अचानक शुरू होती है। इसके पीछे आमतौर पर एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है, और भाषा अक्सर किसी व्यक्ति के अवचेतन मन की झलक दिखाती है। जब कोई महिला दोहरी जिंदगी जी रही होती है, तो उसका दिमाग लगातार दो अलग-अलग वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। एक तरफ उसका आधिकारिक रिश्ता होता है और दूसरी तरफ वह छिपा हुआ रिश्ता जिसे वह गुप्त रखना चाहती है। यही स्थिति उस मानसिक दबाव को जन्म देती है जिसे मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव लोड कहते हैं। इसी मानसिक बोझ के कारण कई बार कुछ ऐसी बातें उसके मुंह से निकल जाती हैं जो बहुत कुछ बता देती हैं। क्या आपने कभी अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कहते हुए सुना है जो आपको थोड़ा अजीब या असामान्य लगा हो? अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बातें आप सुनने वाले हैं वे आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। पहली बात जो अक्सर सामने आती है वह है, तुम मुझे पहले की तरह नहीं जानते, या मुझे लगता है कि तुम अब मुझे समझते ही नहीं हो। ये शब्द सुनना दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि कई बार इनके पीछे यह भावना छिपी होती है कि कोई और व्यक्ति उसे आपसे बेहतर समझ रहा है। जब कोई महिला ऐसा कहती है तो संभव है कि वह अपने वर्तमान रिश्ते की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर रही हो जिसे वह भावनात्मक रूप से अधिक संतोषजनक मानती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक प्रकार का आंतरिक औचित्य भी हो सकता है। यदि वह खुद को यह विश्वास दिलाने लगती है कि उसका पार्टनर उसे अब नहीं समझता, तो उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होना आसान हो जाता है जो उसे समझता हुआ प्रतीत होता है। अवचेतन रूप से जिम्मेदारी धीरे धीरे आपके ऊपर डाल दी जाती है। यही कारण है कि यह बात इतनी गहराई से चोट पहुंचाती है। आप खुद पर सवाल उठाने लगते हैं और अपने आप को कमतर महसूस कर सकते हैं, जबकि वास्तविक समस्या कहीं अधिक जटिल हो सकती है। लेकिन अभी रुकिए नहीं। दूसरी बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है, और संभव है कि आपने इसे पहले भी सुना हो लेकिन इसके वास्तविक अर्थ पर कभी ध्यान न दिया हो। दूसरी बात है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या मुझे बस अपने लिए कुछ समय चाहिए। जब कोई बेवफा महिला ऐसा कहती है तो उसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह सभी लोगों से दूरी बनाना चाहती है। कई बार वह विशेष रूप से अपने पार्टनर से दूरी चाहती है ताकि उसे रिश्ते के बाहर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की अधिक स्वतंत्रता मिल सके। पहली नजर में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सामान्य इच्छा लग सकती है, और कुछ मामलों में यह सच भी होता है। लेकिन अन्य परिस्थितियों में यह किसी और व्यक्ति के साथ समय बिताने के अवसर पैदा करने का एक तरीका भी हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह कहती है कि उसे पर्सनल स्पेस चाहिए, लेकिन साथ ही वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, नियमित रूप से बाहर जाती है, दोस्तों से मिलती जुलती है और सामान्य सामाजिक जीवन जीती रहती है, तो संभव है कि मामला केवल निजी समय की आवश्यकता का न हो सकता है कि आपके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल रहा हो। जिन महिलाओं को वास्तव में व्यक्तिगत स्पेस की आवश्यकता होती है, वे आम तौर पर उस समय का उपयोग आत्मचिंतन, भावनात्मक संतुलन या व्यक्तिगत विकास के लिए करती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति किसी और रिश्ते में शामिल होता है, वह सामाजिक रूप से सक्रिय बना रहता है, लेकिन अपने पार्टनर को उस जीवन का हिस्सा नहीं बनने देता। एक और पैटर्न जिस पर ध्यान दिया जा सकता है, वो है इन अनुरोधों की टाइमिंग। अक्सर ये बातें किसी करीबी या भावनात्मक रूप से जुड़े हुए पल के तुरंत बाद सामने आती हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ऐसे पल कई बार अपराध बोध की भावना को बढ़ा सकते हैं। दूरी बनाना उस आंतरिक भावनात्मक संघर्ष को कम करने का एक तरीका बन जाता है। अब तीसरे वाक्य पर आते हैं। ये सबसे अप्रत्याशित संकेतों में से एक है, क्योंकि इसे अक्सर बहुत शांत और सामान्य लहजे में कहा जाता है। तीसरा वाक्य है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, या ये तुम्हारा मामला नहीं है। यह बात आमतौर पर तब कही जाती है जब आप उसके व्यवहार में आए बदलावों को नोटिस करते हैं और उनके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। खुलकर और ईमानदारी से बात करने के बजाय वह जवाब देती है कि इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। यदि कुछ गलत महसूस हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। केवल इसलिए इन संकेतों को नजरअंदाज न करें क्योंकि आप यह मानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है। अब जबकि आप इनमें से कुछ संकेतों से परिचित हो चुके हैं, आपके पास समय रहते सही निर्णय लेने का अवसर है। चाहे वह किसी ऐसे रिश्ते को सुधारने की कोशिश हो जिसे अभी भी बचाया जा सकता है, या फिर खुद को और अधिक भावनात्मक पीड़ा से बचाने का फैसला, चुनाव पूरी तरह आपका है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। रिश्तों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस जानकारी का उपयोग करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इससे लाभ मिल सकता है।